अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह बनी हुई है पूरे खिते में कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अचानक काबुल पहुंच गए हैं। ये काबुल का उनका दौरा है और जब से अफगानिस्तान पर, काबुल पर अफगान तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया है, तब से लेकर किसी भी अहम शख्सियत का, अहमतरीन शख्सियत का, पाकिस्तान की अहमतरीन शख्सियत का ये पहला दौरा है। और यहां पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ISI के सरबराह अफगानिस्तान अचानक क्यों गए हैं, वहां पर उन्होंने क्या करना है, किससे वो मिलेंगे। बल्कि इस हवाले से वहां पर कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवालात भी किए हैं जिस बारे में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। ये बहुत ही अहम दौरा है। उसकी वजह यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बयानात बदल रहे हैं अफगान तालिबान के हवाले से। वहां पर जो सूरत हाल है पहले बड़ी तेजी से बदली है। अब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है, मुकम्मल कंट्रोल। क्योंकि पंजशेर के हवाले से अभी भी कुछ मुतजाद इतलात हैं, लेकिन लग यही रहा है अगर माजी को देखें, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले अशरफ गनी भी कहता था जी सब ठीक है। उसने तो फ़ोन कॉल पर भी जो सदर जो बाइडन की अमरीकी सदर को, उसमें भी कहा कि जी हाँ हाँ सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, ये कर दें, बस फ़ज़ाई बमबारी कर दें, अफगान तालिबान पर कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सब झूठ था, कंट्रोल वो खो रहे थे और अफगान तालिबान जो बातें कर रहे थे वो दुरुस्त थी। तो अब भी अफगान तालिबान की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पंजशेर का कंट्रोल संभाल लिया है, जबकि कहा जा रहा है कि नहीं, अभी कुछ जगहों पर लड़ाई जारी है। मगर बहरहाल नजर यही आ रहा है कि पंजशेर भी अब अफगान तालिबान के कंट्रोल में है। और उसके बाद मुकम्मल कंट्रोल के बाद अब DG ISI फैज़ हमीद का दौरा बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें भारत और पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें उड़ चुकी हैं, थरथली मची हुई है, वो परेशान है कि क्या हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि भारतीय मीडिया किस तरह से वावेला करता है और यहां तक कहा जाता है कि जी ये तो असल में जो पूरी दुनिया को शिकस्त हुई है, अमेरिका को शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में, अफगान तालिबान कभी भी नहीं कर सकते थे, ये तो पाकिस्तानी फौज और ISI ये इनकी सारी प्लानिंग थी और इस वजह से यहां से शिकस्त खा के अमेरिका और उसके इत्तेहादी निकले हैं। अब ये बात कही जाती है। और इसी तरह से आपने देखा कि अशरफ गनी की जो फ़ोन कॉल लीक हो गई है उसमें ये बात सामने आ चुकी है और उसको डिनाई नहीं किया गया अमेरिका की तरफ से कि जी उसने इल्ज़ाम लगाया कि 10 से 15 हज़ार जंगजू जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हैं, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के ISI वो सपोर्ट करिए अफगान तालिबान को। तो असल में, और उसको अमेरिका ने जब उनसे सवाल किया गया कि जी ये अशरफ गनी ने कहा उस लीक फ़ोन कॉल में, तो वो कहते उन्होंने इस बारे में यानी यही कहा कि जी हमारे पास कोई ऐसी इतलात नहीं है। तो अमेरिका अब किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। उसको इतनी बुरी तरह शिकस्त हुई है कि अब वो समझता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ किसी न किसी तरह वो कुछ हद तक, अब ज़ाहिर है कि शर्मिंदगी होती है, कैसे कहे कि जी पाकिस्तान ठीक था। तो अब वही बात है कि एक खौफ है, एक रोब दबदबा है अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तान के ISI का, पाकिस्तान का। एक तो ये कि पूरी मुस्लिम दुनिया में आपको पता है कि वाहिद एटॉमिक पावर है, फिर दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो साबित भी हो गया इसलिए कि सबसे ज़्यादा ताकतवर, पैसे के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आप CIA को कहेंगे जी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, आप इसराइल की मोसाद को कह देंगे रॉ बड़ा पैसा खाती है, और बड़ी एजेंसी हैं। लेकिन ये सब बुरी तरह से फेल हुई, बुरी तरह से फेल हुई, इतनी बुरी तरह से फेल हुई कि इनको मानना पड़ा कि इनके सब अंदाजे अफगानिस्तान के हवाले से गलत थे। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, पाकिस्तान के इदारों का ज़रा आप देखिए कि बाढ़ कब लगानी शुरू कर दी थी। ये 2500 किलोमीटर तवील सरहद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। तो ये पाकिस्तान को जो चीज़ें देख रहा था, और फिर पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा गया कि जी इनखला जो है वो ज़रा देख कर होना चाहिए। पहले भी अशरफ गनी को समझाया गया, उस वक्त NDS जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उससे कई दफ़ा मुलाकातें हुई हैं। पहले भी पाकिस्तान की ISI ने जनरल फैज़ हमीद हों, आर्मी चीफ हों, वज़ीर आज़म इमरान खान हों, बड़ी कोशिशें की पाकिस्तान के बड़ों ने, पाकिस्तान के इदारों ने कि अफगान हुकूमत को समझाया जाए कि रॉ के एजेंट मत बनो। यहाँ जो भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को, खित्ते को, और ख़ास तौर पर तुम्हें। लेकिन उस वक्त बात समझ नहीं आ रही थी। और आपने देखा कि अब NDS का आपको वहाँ पर कोई बंदा नहीं मिलेगा, सब भाग गए हैं, निकल गए हैं। वो जो जनाब पहले कहता जी मैं अफगानिस्तान का टॉप जासूस हूँ, अब्दुल्ला सालेह, वो मुँह छुपाता फिर रहा है, भाग रहा है। और कभी कहता है जी मैं तो नहीं भागा अभी। और दूसरी तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया जो उसका बड़ा सगा है जनाब भारत का मीडिया, वो कहता है कि भाग चुका है। तो अब वहाँ से NDS का किस तरह खात्मा हुआ है, यानी जनरल फैज़ हमीद का वहाँ कदम रखना अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात की तरफ इशारा है कि अब वहाँ पर पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियाँ वो कमज़ोर हो रही हैं
और अब जाकर चीज़ों को इंशाल्लाह बेहतर तरीके से लेकर चलना है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की मुलाकात वहाँ पर कहा जा रहा है पाकिस्तानी सफ़ीर से तो हो ही रही है, इसके साथ रूस, कतर और तुर्की इनके सफ़ीरों से भी मुलाकात होगी और यकीनन अफ़गान तालिबान या उनकी हुकूमत साजी अब बिल्कुल फ़ाइनल मराहिल में है, तो इस हवाले से भी ज़ाहिर है कि बातचीत होगी क्योंकि दुनिया की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, पाकिस्तान की कुछ उम्मीदें हैं कि मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चला जाए। कुछ जगहों पर एहतजाज हो रहा है, कुछ ख़वातीन एहतजाज करती नज़र आती हैं और अफ़गान तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है जी ये इशारिया 0.01% लोग भी नहीं हैं और ये असल में बाहर के वीज़े चाहते हैं इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। इस बारे में नहीं, ISI के रोब और दबदबे के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले आपने देखा अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जंग हुई थी और तारीख़ में फिर देखा कि बड़े अरसे के बाद अज़रबैजान ने कंट्रोल वापस लिया कई इलाकों का। तो उस वक्त आर्मेनिया की तरफ से कहा गया कि जी ये पाकिस्तानी फ़ौज लड़ रही है। अंदाज़ा लगाएं आप, ये पाकिस्तान की फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का एक धाक है जो बैठ जाती है कि पता नहीं है क्या है। तो असल में ये ज़रूर था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने ट्रेनिंग ज़रूर दी हुई थी, अज़रबैजान की फ़ौज यहाँ आती थी और ट्रेनिंग लेकर जाती थी, तो वो ज़रूर था। तो उनको देखकर शायद उनको ये लगा कि ये तो जी पाकिस्तानी यहाँ पर कमांडोज़ आ गए हैं और अफ़गान फ़ौज भारत जाकर ट्रेनिंग लेती रही, आपको पता है, और आज वो कहीं नज़र नहीं आती। तो अब चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलना है और कुछ अहम वहाँ पर उनकी मुलाकातें हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की और इंशाअल्लाह अब चूँकि पाकिस्तान पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है और ख़ित्ते के दीगर ममालिक को साथ मिलाकर, चाहे वो रूस है, चीन है और दीगर ममालिक हैं, उनको साथ लेकर चल रहा है ताकि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। तो अब ज़ाहिर है कि ज़्यादा चीज़ें तो सामने नहीं आएंगी। फैज़ हमीद साहब इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं, तो अगर बहुत सी चीज़ें वाज़े कर दी जाएँ तो फिर दुश्मन जो है वो चौकन्ना हो जाता है, अच्छा ये हो रहा है, फिर उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर देना है। तो ज़्यादा चीज़ें तो सामने नहीं आ सकेंगी, लेकिन अभी यही लग रहा है एक तो हुकूमत साजी के लिए वहाँ पर अमन व अमान के हवाले से चीज़ें डिस्कस होंगी और किस तरह से आगे मुस्तकबिल में बेहतरी लाई जा सकती है। फिर ये कि आपने देखा कि अफ़गान तालिबान के कंट्रोल के बावजूद हमले हुए हैं पाक फ़ौज पर, पाक अफ़गान सरहद पर, और उसके हवाले से ज़ाहिर है हो सकता है कि कुछ चीज़ें बताई जाएँ कि कौन से इलाके हैं जहाँ पर TTP या दीगर दहशतगर्द तंजीमें हो सकती हैं और किस तरह से उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा सकता है और किस तरह उनका ख़ात्मा किया जा सकता है। तो यकीनन इस हवाले से भी बात होगी और साथ ही एक और चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि अब दुनिया इस तरह की बात कर रही है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका या बरतानिया, वो कहते हैं जी हम तस्लीम तो नहीं कर रहे लेकिन हम एक वर्किंग रिलेशनशिप ज़रूर रखेंगे। तो अब इससे आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर अमन व इस्तेहकाम लाना है, माशी तरक्की लानी है, तो उसके लिए एक ऐसी हुकूमत की तश्कील ज़रूरी है कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही ऐसी हुकूमत का ऐलान हो जाएगा। अमेरिका भी इस तरह के इशारे दे रहा है और जनरल फैज़ हमीद का वहाँ पर इस तरह से काबुल पहुँचना ये तारीख़ी दौरा है और इसकी वजह से आप देखेंगे कि बड़ी इंशाअल्लाह बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।